श्री शिव विश्वनाथ शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी सामान्य प्रथम पाठ, लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, शीर्षक पवन दूतिका। इसके पहले 4 पद पहले वीडियो में बताया गया है, उसके आगे का पद। थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धाकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। प्रस्तुत पंक्ति में पद्य में राधा जी पवन दूतिका को मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले सुंदर स्थलों का, मनोरम स्थलों का वर्णन करते हुए बताती हैं। राधा जी कहती हैं, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, थोड़ी ही आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत सुंदर वृंदावन मिलेगा, बहुत मनोरम वृंदावन मिलेगा, जहाँ अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी मधुर आवाज में गीत गाते रहते हैं, और उस वृंदावन में या वह वृंदावन हमेशा सुंदर सुंदर पुष्पों से लदा रहता है। इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। इतना ही नहीं, उस वृंदावन में बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई देंगे, तथा वहाँ की लताएं भी संपूर्ण सौंदर्यों से परिपूर्ण होती हैं। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धाकारी मिलेगा, और वह वृंदावन मन को मुग्ध करने वाला होगा। हे पवन, आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। मोह माना मुग्ध आकर्षित। हे पवन दूतिका, हे पवन, तुम उस वृंदावन से होकर के आना जाना, लेकिन उस वृंदावन के सौंदर्य को देख करके उस पर मुग्ध मत होना। तुम हमारे दुखों का ख्याल कर हमारे प्रियतम के पास मेरा संदेश लेकर के चली जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। हे पवन दूतिका, मथुरा के मार्ग में जाते हुए उस पथ पर यदि तुम्हें कोई दुखी पथिक दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उस दुखी पथिक के निकट जाना और अपनी शीतलता से, शीतल स्पर्श से उसके संपूर्ण दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और अपने शीतल स्पर्श से, अपनी शीतलता से उस व्यक्ति के, उस दुखी पथिक के ताप को, दुख को दूर कर देना, तथा सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, तथा अपनी शीतलता और उत्तम सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति की थकान को दूर कर उसे प्रसन्नचित्त बना देना। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली है, मानवीकरण अलंकार है, श्रृंगार रस, लक्षणा शब्द शक्ति, प्रासाद गुण, तथा पूरे पवन दूतिका में एक ही छंद, मंदाक्रांता। अगला पद, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। आगे राधा जी उस पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं, हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत, विकृत माने नष्ट, वसना वस्त्र, तो ना तू सुंदरी के। हे पवन दूतिका, यदि तुम्हें मार्ग में कोई लज्जाशीला नववधू दिखाई दे, तो अपने वेग से, अपने वायु के वेग से उसके वस्त्रों को, उस सुंदरी के वस्त्रों को, उस लज्जाशीला स्त्री के वस्त्रों को मत उड़ाना, और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। और यदि तुम्हें वह लज्जाशीला स्त्री
थकी सी, परेशान सी, दुखी दिखाई दे तो तुम उसे अपनी गोद में लेकर के अपनी शीतलता से उसकी थकान को, उसके दुखों को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना तथा अपनी शीतलता से उसके सुंदर होठों तथा कमल के समान मुख की जो मलिनताएं हैं उन्हें समाप्त कर देना, उसे मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। कोई क्लांता दुखी कृषक, किसान की ललना स्त्री, क्लांतियों दुखों को, व्योम आकाश, जलद बादल, तप्त माने गर्मी से व्याकुल, भूतांगना माने स्त्री को, महिला को। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन, यदि तुम्हें खेत में काम करती हुई, कार्य करती हुई कोई कृषक की स्त्री, कृषक की पत्नी दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके समीप जाना और अपनी शीतलता से धीरे धीरे उसे स्पर्श कर उसके संपूर्ण दुखों को, उसके कष्टों को दूर कर देना। और यदि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और तुम्हें यदि आकाश में कोई जाता हुआ बादल का टुकड़ा दिखाई दे तो उस बादल के टुकड़े को ला करके उस कृषक स्त्री के ऊपर छाया कर देना और उसके गर्मी को दूर कर देना, जिससे उसे शीतलता की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। काव्य सौंदर्य के तत्व में भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली, मानवीकरण एवं उपमालंकार है, वियोग श्रृंगार है, लक्षण शब्द शक्ति, गुण प्रासाद, छंद मंदाक्रांता। अगला पद। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के सुमेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर सुर की मुग्धता हो को बजाना। किवा लेके रुचिर तरुके फल शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो जाना। मथुरा धाम, उत्सुका माने उतावला होना, न्यारी माने सुंदर, शोभा माने सौंदर्य, मुग्ध माने आकर्षित होना, मेरु माने सुमेरु, आभा वाले चमक वाले, कलश यानी ऊपरी भाग, अर्क सूर्य। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं, हे पवन दूतिका, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन दूतिका, जब तुम यहाँ से मथुरा धाम पहुँचोगी, मथुरा पहुँचोगी तो उस नगर के सौंदर्य को देखकर तुम उस पर मुग्ध हो जाओगी और उसे देखने के लिए, उस सुंदर नगर को देखने के लिए तुम्हारे मन में उत्सुकता उत्पन्न होगी। हे पवन, तुम अपनी उस उत्सुकता को मत दबाना और जी भर के उस नगर के सौंदर्य को देख लेना। तो होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। हे पवन, दूसरे सूर्य के समान चमचमाते आभा वाले तथा सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों के कलश को देखोगी तो तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। अर्थात उन ऊंचे ऊंचे सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर सुर की मधुरता को बढ़ाना। किवा लेके रुचितर के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। नाना माने अनेक प्रकार के, वाद्यों माने वाद्य यंत्र, मुग्धता माने
मनोहरता, सुंदरता। किंवा अथवा, रुचि माने इच्छानुसार, रुचि के अनुसार। तरु माने वृक्ष, शब्दकारी माने शब्द रूपी, फलो माने फलों को, रव माने आवाज। हे पवन, तुम देखे पूजा समय मथुरा मध्य जाना है। पवन दूत क्या, तुम जब मथुरा पहुंचोगी तो वहाँ यदि पूजा की बेला हो, पूजा का समय हो, तो उस समय तुम वहाँ मथुरा के मंदिरों के मध्य अवश्य जाना और वहाँ बजने वाले नाना वाद्यों मधुर सुर की मुग्धता को बढ़ाना। और वहाँ बजने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को अपना मधुर स्वर दे करके, प्रदान करके उनकी मुग्धता को, उनके आकर्षण को और बढ़ा देना। अथवा, किंवा अथवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अथवा उस मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न प्रकार के सुंदर वृक्षों में से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वृक्ष का चुनाव कर, चयन कर, उसके पत्ती, टहनी अथवा तने को लेकर के शब्द रूपी फलों को धीरे धीरे मंद ध्वनि में तथा मधुरता के साथ मुग्ध होकर के, आकर्षित होकर के बजाते रहना। प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पद्यों में का काव्य सौंदर्य के तत्व में देखेंगे। भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली है। अलंकार में देखेंगे, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। रस शांत है, छंद मंदाक्रांता। गुण प्रासाद, शब्द शक्ति है अभिधा।